जैसे कि साथियों आज 13 मार्च लास्ट शिफ्ट का CHSL एग्ज़ाम छूट चुका है, तो हम बात करेंगे तो GS का जो पोर्शन था, कोई क्वेश्चन याद हो आपको? GS का हाँ सिंपल पूछा था। अभी 2022 का बैडमिंटन चैंपियनशिप कौन जीता है? स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ वुमेन के। अच्छा, पॉलिटी से कोई क्वेश्चन? पॉलिटिक्स ही तो नहीं था। पॉलिटी से क्या क्वेश्चन था? पॉलिटी से ये था शिक्षा का संविधान संशोधन कौन सी आर्टिकल द्वारा आया था, और उसमें मूलाधिकार शिक्षा का जो पंचायती राज व्यवस्था वो किस भाग में आती है, पंचायती राज व्यवस्था किस में आती है। और हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन? हिस्ट्री का नहीं आया। अच्छा, तो GS कैसा लगा आपको? GS बहुत ही अच्छा आई थी। मतलब मॉडरेट हार्ड या नहीं एकदम बीच की थी। कुछ ज़्यादा नहीं था उसमें, अच्छी आई थी। मतलब जिसने तैयारी की है हाँ उसको मतलब उस हिसाब से आई है, सही लगा है। और मैथ की बात करेंगे तो मैथ कैसा था? मैथ थोड़ा इजी था मगर टाइम कम था। टाइम मैनेज नहीं हो पा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है मैथ में। अच्छा। और रीजनिंग का पोर्शन कैसा था? रीजनिंग का पूरा सुपर था। रीजनिंग का तो आपने कितना टच किया? मैंने उसको 22-23 करके आया। ऑल ओवर कितना टच किया? ऑल ओवर मैंने उसमें से 100 आउट ऑफ 165। बहुत धन्यवाद। हाँ आपका पेपर था क्या? हाँ मेरा पेपर था। बात करेंगे हम GS का क्या लेवल था? GS का कोई GS का सही था, अच्छा खासा। पहली महिला ओलंपिक विजेता कौन थी? अच्छा, पहली महिला ओलंपिक विजेता। एक वो शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? अच्छा, शिक्षा एक उगादी त्योहार किस उसमें मनाया था, उपलक्ष्य में मनाया था? अच्छा। न्यू ईयर है क्या है ये? अच्छा। और कोई तो क्वेश्चन? और भी मान लो एक पंचायती राज व्यवस्था का भाग वो था, कौन से भाग में है? पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में है? अच्छा। और हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन? हिस्ट्री का था एक लखनऊ से था 1916 वाला, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया। अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की 1916 कांग्रेस का अधिवेशन। नहीं एक क्वेश्चन दे दिया, उसके 2 ऑप्शन दे दिए, उसमें बताना स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस पे कौन सा सही है कौन सा गलत है। फर्स्ट एंड सेकंड। GS आपको कैसा लगा? GS सही था, 15 से 12 के बीच में अच्छे से कोई भी कर देगा। जिसने तैयारी की है वो बना सकता है। मैथ कैसा लगा आपको? मैथ सही था, मैथ में उसका एडवांस का लेवल अच्छा था। अच्छा, एडवांस का एडवांस ज़्यादा था। कितने क्वेश्चन होंगे? एडवांस के होंगे 5-6 क्वेश्चन थे, जिसमें से 3 समचतुर्भुज थे और अलजेब्रा के ज़्यादा थे। अलजेब्रा से कितने क्वेश्चन थे? अलजेब्रा से 4 क्वेश्चन देखने को मिले, 3 से 4। अर्थमेटिक सही था, अर्थमेटिक प्रॉफिट लॉस से था 1 क्वेश्चन। अच्छा। और एक उससे मत वाले से था। अच्छा, बोर्ड और परसेंटेज बोर्ड स्ट्रीम से नहीं था। टाइम एंड वर्क से था 1 क्वेश्चन। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन? नंबर सिस्टम का कोई क्वेश्चन नहीं था। तो रीजनिंग कैसा लगा आपको? रीजनिंग सही था। मतलब ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन? ब्लड रिलेशन से था, एक था। अच्छा, नॉन वर्बल फिगर काउंटिंग रीजनिंग था क्या? वो थे 3 क्वेश्चन थे उसके। जो डायग्राम पहचानना पड़ता है किसमें है, और 2 क्वेश्चन वैसे थे। अच्छा। 5-6 क्वेश्चन थे नॉन वर्बल से। अच्छा, नॉन वर्बल से 5-6 क्वेश्चन। तो आने वाली शिफ्टों के लिए स्टूडेंटों को क्या कहना चाहूँगे, किस हिसाब से पेपर? यही तैयारी करो भाई, लग जाओ कहीं ना कहीं। क्या मतलब टाइम मैनेज हो पा रहा था क्या? नहीं, टाइम मैनेजमेंट तो हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। इतना वो नहीं था, जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं थे, जैसे कैलकुलेशन करने में टाइम लगे। आपने कितना अटेम्प्ट किया? मेरा 83 है। बहुत धन्यवाद। आपका भी पेपर था क्या? आपका पेपर? तो हम बात करेंगे GS का कोई क्वेश्चन आपको याद हो? GS का मतलब लेवल कोई टफ नहीं था, लेवल ठीक ही आया था। एक नृत्य से आया था। अच्छा, नृत्य लगातार पूछा जा रहा है। नृत्य पूछा था इसमें, एक शास्त्रीय नृत्य पूछा था। अच्छा, शास्त्रीय नृत्य पूछा था। और आपका करंट भी ठीक थी। करंट किस ईयर का था? करंट 22 की भी पूछी है। अच्छा, 22 का करंट 22 का भी था। और पॉलिटी का कोई क्वेश्चन? पॉलिटी का कोई क्वेश्चन? पॉलिटी का क्वेश्चन था शिक्षा का अधिकार किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया? अच्छा। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के 21A का 21A में। हाँ, तो ये था पॉलिटी से। और रीजनिंग तो लगभग 25 अटैम्प्ट करने लगे थे। फुल में फुल और अटैम्प्ट हुआ भी है, लगभग अटैम्प्ट 25 करके भी आए हम। अच्छा। और मैथ को क्या देख सकते हैं? मैथ भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत अच्छा मैथ है, ठीक है। इंग्लिश मतलब बंदा चाहे तो 20-22 क्वेश्चन मैथ में भी हो पा रहे हैं, बना सकता है, हो पा रहे 20+। बिल्कुल। और रीजनिंग उसकी इंग्लिश की बात करें तो? इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में पैराग्राफ जो है वो बहुत बढ़िया आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा सा छोटा सा ही पैराग्राफ आ रहा है, क्वेश्चन वो आराम से कर पा रहे हैं। स्टूडेंटों का आगे शिफ्टों में पेपर बहुत बढ़िया पेपर आ रहा है। कोई डिप्रेशन में ना जाए स्टूडेंट, बहुत अच्छा पेपर आ रहा है, बढ़िया से देख रहा है। थोड़ी भी ठीक ठाक तैयारी की है, बढ़िया पेपर हो जाएगा उसका। तो हम बात करेंगे CHSL लास्ट शिफ्ट 13 मार्च का आपका पेपर था। हाँ जी अभी लास्ट शिफ्ट में। हाँ, तो GS की बात करेंगे। आखिरकार GS का लेवल क्या आ रहा है? GS का ये है कि करंट के नाम पे तो कुछ नहीं है, एक
एक प्रश्न करंट का आया है, बाकी के सारे जितने भी हैं हिस्ट्री से आए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल आए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन से आए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से, हाँ जी। संविधान से क्वेश्चन आ रहे हैं। रीजनिंग थी वो सबसे ईजी थी बिल्कुल। अच्छा, रीजनिंग को 25 में से स्टूडेंट जिसने तैयारी किया कितना बना सकता है? जिसने तैयारी की होगी 20 से ऊपर तो उसके आने 20 प्लस चाहिए। कर सकता है। हाँ बिल्कुल आसानी से। अच्छा, बिल्कुल उसमें हम देखेंगे तो जो आकृति हैं अच्छा, उनमें से नॉन करीब 4 से 5 प्रश्न आए हैं। अच्छा, आकृतियों से हाँ, अगर हाँ, आ रही है। और उसके बाद जो ब्लड रिलेशन की बात करें, ब्लड रिलेशन का एक प्रश्न आया उसमें। नंबर सीरीज, नंबर सीरीज के करीब 5-6 प्रश्न थे उसमें। हाँ। बैठक व्यवस्था, सिटिंग बैठक व्यवस्था का एक भी प्रश्न नहीं आया। बैठक व्यवस्था, कैलेंडर आया क्या आज? कैलेंडर भी नहीं आया, अच्छा, कैलेंडर नहीं आ रहा है। और घड़ी से कोई क्वेश्चन? घड़ी से भी कोई संबंधित नहीं आया। अल्फाबेट सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज आई थी। हाँ, कितने क्वेश्चन थे? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के काफ़ी प्रश्न थे, करीब 4-5 प्रश्न उसके होते। 4 से 5। हाँ, मैथ मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन मैथ बहुत ईजी था। अच्छा, मैथ इजी था। हाँ, देखा था जैसे आपने? पहले की तुलना में अगर देखा जाए अच्छा, तो इस बार डीआई आया था। अच्छा, डीआई आया है। डीआई आया है इसमें। अच्छा, अच्छा, जैसे नॉर्मली बैंकिंग में आता था, और अच्छा, पिछले अच्छा, जो अच्छा। पैटर्न थे जैसे अभी तो बदल दिया, हाँ, हाँ, तो उसके हिसाब से एग्जाम बहुत ईजी आया इजी है, आ रहा है। बहुत क्या ईजी आया टाइम है। मैनेज कर पाए आप? हाँ, टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि ये दिक्कत इसलिए हुई थी क्योंकि मुझे मैथ तो छेड़ना ही नहीं था। अच्छा, मैथ में मैंने 2 प्रश्न किए, मैंने 77 अटेम्प्ट किए हैं। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा। उसमें से करीब बाकी का इंग्लिश का और रीजनिंग का तो मेरा पूरा है, और अच्छा, जीएस का है। इंग्लिश आपके हिसाब से इंग्लिश भी आसान हाँ, है? इंग्लिश भी आसान थी बिल्कुल। तो उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स आए थे 5 लास्ट के, जो 21 से 25। अच्छा, अच्छा, और उसमें सिनोनिम, अच्छा। एंटोनिम एक भी नहीं आया उसमें। एंटोनिम नहीं। जी एक्टिव वॉइस वगैरह? हाँ, इसके 4 सवाल थे। 4 सवाल। तो ऑल ओवर हम बात करेंगे तो पेपर क्या लेवल रहा आज का? मैं बताऊं तो मॉडरेट से भी थोड़ा सा कम मैं कह सकता हूं इसके बारे में। अच्छा, बहुत इजी पेपर था मैं बताऊं। जीएस भी ठीक थी। जिसने नॉर्मली अगर जैसे की। एकेडमिक तैयारी की होगी ना, हाँ, हाँ, तो उसको वो भी जीएस कर सकते हैं। अच्छा। करंट का बस एक ही सवाल था, बाकी का राइट टू एजुकेशन से आया था। अच्छा, कि ये शिक्षा का कब, अधिकार। हाँ, किस अमेंडमेंट से हुई थी। 86वां संविधान संशोधन हाँ जी, हाँ जी, 2002 बिल्कुल के बिल्कुल बिल्कुल, द्वारा आप भी जो पढ़े हो। 21 आर्टिकल 21(1) में हाँ, जोड़ा गया। हाँ, बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। अच्छा। और बाकी का मैथ के मैंने बस 2 ही सवाल देखे थे, ये लेकिन देख लिया था कि किस तरीके का आया है। मैंने डीआई भी आया तो था आप उसमें। कहाँ से पेपर देने आए हो? मैं आगरा से आया हूँ, मेरे 4-5 सेंटर यहीं डाल दिए एसएससी ने। अच्छा, अलीगढ़ में ही सेंटर डाल दिया, अलीगढ़ में ही। ITM हाँ, में। ये मेरा 6वां पेपर है यहाँ पे। अच्छा, ITM में। हाँ। तो हम बात करेंगे जैसे कि आने वाली शिफ्टों के में स्टूडेंटों का जिनका एग्जाम है उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? उनके लिए मैं अगर बोलूँ तो बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अपना आराम से करिए, बहुत इजी है। अगर इसी तरीके के अगर सवाल आ रहे हैं, पेपर आ रहे हैं, हड़बड़ाना तो बहुत नहीं है। इजी है, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जीएस सबसे पहले करें, उसके बाद रीजनिंग करें, फिर इंग्लिश, मैथ का बाद में करें। अगर किसी का मैथ बहुत strong अच्छा है तो मैथ मैथ पहले कर लो, वरना जीएस और इंग्लिश रीजनिंग ये तो सबसे पहले होता ही है। लेकिन पेपर को हार्ड नहीं कह सकते? बिल्कुल नहीं कह सकते, बिल्कुल भी नहीं कह सकते, किसी नज़र से हार्ड नहीं कह सकते? कैसे भी नहीं कह सकते। अच्छा, हाँ। तो आपने कितना टच किया? मैंने 77 किया। 77। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो साथियों, भैया ने बताया कि आज का पेपर किसी भी तरीके से हार्ड नहीं कह सकते। तो सबसे पहले रिव्यू जानने के लिए हमारे चैनल हर घर सफलता को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।